Welcome to our YouTube channel Learn with Azad, Dream Big and Believe in Yourself। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स, तुरशे, असास और नमक के मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, लफ्ज एसिड इस जबान के इस लफ्ज से माखूज है। ऑप्शन है यूनानी एसिड, लातीनी असीर, लातीनी एसिड, डी यूनानी असीर। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी ये एसिड लफ्ज लातीनी जबान के असीर लफ्ज से माखूज है, जिसका मानी है सोर यानी खट्टे के। अगला सवाल, अशिया जो मजे में कड़वे और छूने पर साबुन जैसा एहसास देते हैं क्या कहलाते हैं? तुरशे एसिड्स, असास बेसेस, नमक साल्ट, डी ये तमाम। जो अशिया छूने में साबुन जैसे होते हैं और कड़वा इनका जायका होता है वो जो है असास या बेस कहलाते हैं, जबकि तुरशे जो है खट्टे होते हैं। अगला सवाल, दर्जे झैल में से यह कुदरती मजहर नहीं है, नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी, फिनाफ्थलीन, लिटमस पेपर और डी जो है फिनाफ्थलीन एंड लिटमस पेपर। तो हल्दी या टर्मरिक जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है और लिटमस पेपर भी जो है नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि फिनाफ्थलीन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल मजहर होता है। अगला सवाल, लाइकेंस से हासिल किया जाने वाला मजहर है। ये लाइकेंस के जरिए कौन सा इंडिकेटर, कौन सा मजहर हासिल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए हाइबिस्कस, बी फिनाफ्थलीन, सी लिटमस पेपर और डी मिथाइल ऑरेंज। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, लिटमस कागज जो है वो लाइकेंस के हासिल किए जाते हैं। अगला सवाल, गलत जोड़ की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है चूंटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड रिलीज होती है, और ऑप्शन बी कच्चा आम में जो है टार्टारिक एसिड होती है, और ऑप्शन सी विनेगर में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, और डी ऑक्सैलिक एसिड जो है पालक में होती है। तो इसमें जो है हमें गलत जोड़ की शनाख्त करना चाहिए। चूंटी के काटने से जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज होती है, सही है। कच्चा आम में टार्टारिक एसिड पाई जाती है, सही है। और पालक में ऑक्सैलिक एसिड भी सही है। विनेगर में सिट्रिक एसिड नहीं होती, बल्कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है गलत है, इसलिए वो आंसर हुआ। अगला सवाल, गलत जोड़ की शनाख्त कीजिए। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खिड़कियों की सफाई कार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो है चूने के पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, खिड़कियों के सफाई कार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, साबुन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। तो ये सभी के सब सही हैं, और ऑप्शन डी जो है गलत है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से नहीं बल्कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है सही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजहर यानी इंडिकेटर उनके असास और तुरशों में, इनका असास और तुरशों में तर्ज अमल से मुताल्लिक गलत बयान को शनाख्त कीजिए। यानी इंडिकेटर जो है तुरशे और असास में किस तरह तब्दील होते हैं, तब्दीली का इजहार करते हैं, उसके मुताल्लिक गलत बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन ए, हल्दी तुरशे के महलूल में किसी किस्म की रंग की तब्दीली का इजहार नहीं करती, जबकि असास के महलूल में वो सुर्ख रंग में तब्दील करती है। तो ये जो है सही जवाब है, सही ऑप्शन है। यानी हल्दी में अगर हम एसिड को मिलाते हैं तो हल्दी के रंग में या फिर महलूल के रंग में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, जबकि हम उसमें बेस मिलाते हैं तो वो जो है रेड कलर में चेंज होता है। तो ये सही पॉइंट है। ऑप्शन बी, गुड़ेल यानी चाइना रोज तुरशे के महलूल को पिंक रंग में और असास के महलूल को सब्ज रंग में तब्दील करता है, ये भी जो है सही है। गुड़ेल जो चाइना रोज है ये भी एक किस्म का मजहर है, ये जो है एसिड्स में पिंक रंग को और बेसेस में जो है ग्रीन कलर के रंग को देता है। और ऑप्शन सी, फिनाफ्थलीन तुरशे के महलूल में बगैर रंग यानी कलरलेस ही रहता है, और असास के महलूल को वो पिंक रंग में तब्दील करता है। तो ऑप्शन सी भी जो है सही है। और ऑप्शन डी, तुरशे महलूल में सुर्ख लिटमस नीले रंग में और असासी महलूल में सुर्ख लिटमस नीले रंग में तब्दील होता है। तो ये जो है गलत है। एक्चुअल से यहाँ पर जो लिटमस कागज है वो जो है तुरशई महलूल में क्या होता है,
ब्लू लिटमस जो होता है, नीला लिटमस, वो रेड में चेंज होता है, सुर्ख में चेंज होता है तुरशई महलूल में। और असासी महलूल में जो है लिटमस कागज, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज होता है। दो किस्म के लिटमस कागज होते हैं, रेड कलर एंड ब्लू कलर। और असास में इनके अंदर रेड से ब्लू में और तुरशों में वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशित किया हुआ पानी में लिटमस का रंग होता है। एक्चुअली ऑप्शन है नीला, सुर्ख, सब्ज और पर्पल। अगरचे हम कशित किए हुआ पानी की अगर बात करते हैं तो कशित किया हुआ पानी जो है ये ना तुरशा है ना असास है, बल्कि ये तादिली होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है वो लिटमस कागज पर किसी किस्म का तब्दीली का इजहार नहीं करता। इसलिए अगर हम देखते हैं तो कशित किया हुआ पानी में जो लिटमस कागज का रंग है वो ना नीला है, ना सुर्ख है, सब्ज है, बल्कि पर्पल होता है। ये इसका आंसर है। हकीकत में लिटमस का रंग जो है किसी भी अगरचे मजहर में, मतलब वो एसिड हो या बेस हो, कलर को जाहिर करता, जबकि न्यूट्रल में वो किसी कलर को जाहिर नहीं करता। हकीकी तौर पर उसका कलर ही जो है पर्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरशई बारिश एसिडिक रेन का सबब बनने वाली गैस है या नहीं? ओनली सल्फर डाइऑक्साइड, ओनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओनली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। ये सब के सब जो है तुरशई बारिश का सबब बनते हैं। अगला सवाल, अगर महलूल तुरशई हो तो फिनाफ्थलीन बेरंगी रहेगा। ऑप्शन बी, सवाल बी, अगर महलूल असासी हो तो फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग का महलूल बनाएगा। तो यहाँ पर जो है फिनाफ्थलीन मजहर के ताल्लुक से दो बातें दी गई हैं। ये पहले के सवाल में भी आ चुके हैं। अगर महलूल तुरशई है तो फिनाफ्थलीन बेरंगी रहेगा, और अगर महलूल असासी हो तो फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग का महलूल बनाएगा। तो दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आंसर है। ये और भी दोनों सही। अगला सवाल, ये गैस बारिश के खतरों के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पानी के खतरों के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाने वाली गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए आंसर है ऑप्शन ये। अगला सवाल, तादली अमल न्यूट्रलाइजेशन अमल के नतीजे में हासिल होते हैं। जब हम असास और तुरशों को मसावी मिकदार में मिलाते हैं तो हासिल होने वाली शय जो है तादीली होती है, और ये अमल न्यूट्रलाइजेशन या तादीली अमल कहलाता है। इसके नतीजे में हमें कौन सी चीजें हासिल होते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये है नमक, बी पानी, सी हरारत का अखराज, डी ये तमाम। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जरिए हमें ऊपर मुतज़क्करा तीनों जो है प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू। जो पहले सवाल में हमने तस्करा किया था न्यूट्रलाइजेशन एक्शन, तो वही जो है यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता है, और उसके नतीजे में हासिल होने वाले अशिया हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आंसर जो है ऑप्शन बी है। अगला सवाल, सही बयान की शनाख्त कीजिए। एसिडिटी के दौरान एंटासिड गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। चूंटी के काटने पर कैलामीन महलूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन सी, सनतों से खारिज होने वाले अखराजात को पानी में मिलाने से पहले उन्हें तादिल किया जाता है। ऑप्शन डी, तादिली महलूल सुर्ख और नीले लिटमस कागज को किसी किस्म की तब्दीली का इजहार नहीं करता। तो हमें यहाँ सही बयान की शनाख्त करना है। अगरचे किसी फर्द को एसिडिटी हो गई तो उसका मतलब जो है उसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में फॉर्म हुई, तो उसको जो है हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो एसिड का जो जिद होता है वो बेस होता है, इसलिए उसे जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक असास है, उसका इस्तेमाल करने से एसिडिटी से राहत मिलती है। तो ये सही है। नेक्स्ट, चूंटी के काटने पर कैलामीन महलूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी ये भी सही है। कैलामीन भी जो है एक किस्म का असास होता है। ऑप्शन सी, सनतों से खारिज होने वाले अखराजात को पानी में मिलाने से पहले उन्हें तादिल किया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, तादिली महलूल सुर्ख और नीले लिटमस कागज को किसी किस्म की तब्दीली का इजहार नहीं करता। ऑप्शन डी भी जो है सही है। इस लिहाज से
आंसर जो है ये तमाम हुआ। तो ये नहीं है इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ये ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ए बी सी डी, इस तरह से चारों जो है सही जवाब हुए। अगला सवाल, चूंटी के डंक में यह तुरशा पाया जाता है। जब चूंटी हमें काटती है तो वो हमारे जिस्म में किस्म का तुरशा दाखिल करती है, वो है एसिटिक, आस्कार्बिक, फार्मिक, लैक्टिक। तो इसका जवाब है फार्मिक एसिड। अगला सवाल, चूंटी के डंक के मुकाम पर इसका इस्तेमाल राहत का बाइस बनता है। कैलामाइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये तमाम। तो इसका आंसर जो है ये तमाम है। यानी कैलामाइन सॉल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जो है एक किस्म का असास है। इसलिए तुरशा जब हमें दर्द का बाइस बनता है तो असास हमें राहत देता है, और जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन ही होता है, इसलिए ये तमाम इसका जवाब है। अगला सवाल, ये जमीन बहुत ज्यादा अगर तुरशई हो जाए तो उसको बुझा हुआ चूना या अनबुझा हुआ चूना इस्तेमाल करना चाहिए। बी, कसीर मिकदार में कीमियाई खादों के इस्तेमाल से जमीन तुरशई बन जाती है। तो यहाँ पर खेत की जमीन, फसली जमीन के मुताल्लिक बात कही गई है। अगर जमीन बहुत ज्यादा तुरशई हो जाए तो उसे बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, और अनबुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इसका इस्तेमाल करने से जो है जमीन की तुरशियत को हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, और कसीर मिकदार में कीमियाई खादों के इस्तेमाल से जमीन तुरशई बन जाती है। दोनों बातें सही हैं, इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल, जमीन अगर असासी हो जाए तो जमीन में यह मिलाया जाता है। पहले तुरशई हो गई थी, अब जो है जमीन असासी यानी बेसिक नेचर में तब्दील हो गई है। तो उसे क्या देना चाहिए? कीमियाई खाद, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, कुदरती खाद, ये तमाम। तो आंसर जो है कुदरती खाद, क्योंकि कुदरती खाद जो है तुरशों को अफराज करता है। अगला सवाल, दर्ज झेल में सही जुमलों को शनाख्त कीजिए। नाइट्रिक तुरशा लाल लिटमस को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड नीला लिटमस को लाल कर देता है। दांत खराब होने की वजह एक असास की मौजूदगी है। मजहर वो शय है जो तुरशा और असासी महलूलों में मुख्तलिफ रंगों का इजहार करती है। तो इसमें जो है सही जुमलों को शनाख्त करना है हमें। ये नाइट्रिक तुरशा जो है लाल लिटमस को नीला नहीं करता, तो ये गलत है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक किस्म का असास होता है और वो नीला लिटमस को लाल नहीं करता, ये भी गलत है। दांत खराब होने की वजह एक असास है, असास नहीं बल्कि तुरशा होता है, ये भी गलत है। तो सिर्फ डी जो है सही है। इस लिहाज से आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला सवाल, व्यास्प यानी भीड़ के डंक से राहत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यास्प या भीड़ जो है एक किस्म का कीड़ा होता है, वो डंक मारने के लिए हमें डंक मारे तो उसकी राहत के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी सिरका, सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और डी जिंक कार्बोनेट। ये सब के सब जो है ये सी डी और तीनों भी जो है असास हैं। ओनली सिरका एक जो है तुरशा है। तो व्यास्प अगर हमें डंक मारता है तो वो जो है असास को रिलीज करता है, इसलिए राहत के तौर पर हमें सिरका या एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल, हमारे जिस्म के हर खली में एक तुरशा पाया जाता है। हर खलिये में ये एक तुरशा पाया जाता है, वो क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, HCl, ये तमाम। तो डीएनए जो है वो हमारे हर खलिये में पाया जाता है। अगला सवाल, प्रोटीन में पाया जाने वाला तुरशा अमीनो एसिड होता है। चर्बियों में एक असास शहमिया पाया जाता है। तो प्रोटीन में एसिड पाई जाती है जिसे हमें अमीनो एसिड कहते हैं, जबकि चर्बियों में असास नहीं बल्कि इसमें भी एसिड ही होता है जो फैटी एसिड है। तो इस लिहाज से जो है ये सही है और बी गलत है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ये सही और बी गलत। अगला सवाल, 7 से कम पीएच कदर रखने वाले अशिया होते हैं। अगर हम पीएच स्केल डालते हैं तो उसमें पीएच वैल्यूज होते हैं 1 to 14। तो 7 से कम जो पीएच वैल्यू रखते हैं वो तुरशे होते हैं, एसिड्स। अगला सवाल, कशीदा पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है।
तो ये तुरशा होता है या असास तादिली या कुछ भी हो सकता है, इस तरह सवाल है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न तो तुरशा है ना ही असास है, बल्कि तादिली या न्यूट्रल होता है। अगला सवाल, मंदर झैल बयानात में सही बयान या बयानात को शनाख्त कीजिए। तुरशा और असास दोनों ही तमाम मज़ाहिरों के रंग बदलते हैं। अगर किसी मजहर का रंग तुरशे से तब्दील होता है तो असास से मिलकर उसका रंग तब्दील नहीं होता। अगर किसी मजहर का रंग असास से मिलकर तब्दील होता है तो तुरशे से मिलकर तब्दील नहीं होता। ऑप्शन डी, तुरशा और असास के रंग में तब्दीली मजहर की किस्म पर मुनहसिर है। तो इसमें सही बयान जो है वो सिर्फ डी है, यानी कोई भी मजहर अगर रंग में तब्दीली का इजहार करना चाहता है तो वो तुरशा और एहसास पर और मजहर की किस्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो आंसर है सिर्फ डी, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स, प्लीज फॉलो आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आजाद।